बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, हम हर बार बड़ी घटना होने के बाद जागृत होते हैं और फिर हम भूल जाते हैं, फिर वही घटना दोबारा होती है। अगर आप कुछ साल पहले जाएं तो सी ब्लॉक में एक बहन की हत्या हो गई। आज तक उन लोगों का सुराग नहीं मिला है कि आखिर घर में आया कौन था और ये सब हुआ कैसे। अब मैं आज आपको दो खबरें भेजूंगा, आप दोनों पढ़ें, आपके काम की है। सबसे पहले प्रकरण ये हो रहा है थोड़े दिनों से कि आपको मोबाइल पर सरकार के द्वारा जानकारी दी जा रही है कि आपसे बिल के नाम पर आपके घर वालों को किसी को एक्सीडेंट हो गया है, अटैक आ गया है, आपने बिल भरा है, आपकी लाइट काटी जाएगी, सीबीआई वाले हैं। तो ऐसे किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, पर आप लोग सावधान रहें, सक्रिय रहें। और ऐसी जो घटनाएं हो रही है बिल्डिंग में रहने वालों के साथ ज़्यादा हो रही है। दोस्तों, मैं कहूँगा कि जो बिल्डिंग में रहते हैं, जो सेक्रेटरी हैं, वह अपने चौकीदारों को टाइट करें कि एक तो वह वहाँ पर बैठा रहे, दूसरा अगर उदाहरण के तौर पर मेरे घर में कोई आता है तो उसको आने ना दिया जाए, और उसके बाद भी अगर वो कहता है कि नहीं मैं उसका रिश्तेदार हूँ, मुझे मिलना है, तो चौकीदार के पास सभी लोगों के नंबर रहते हैं, फ्लैट धारकों के। नहीं है तो दे दो कि भाई रुको मैं आपको फ़ोन से बात करा देता हूँ, पर उसको ऊपर नहीं भेजना चाहिए। अगर वह दादागिरी करके, मनमानी करके ऊपर जाता है तो चौकीदार को उसके साथ ऊपर जाना चाहिए। अब मेरे पास इस बहन के अलावा 3 दिनों में 3 घटना की जानकारी आई है। हमारे भाई कुलदीप एल सिंघानी, उनका घर ओंकारानंद आश्रम के पीछे है। वहाँ पे उन्होंने आदरणीय गुरुदेव को स्थापित किया है। वहाँ पर रोज सेवा करते हैं वो लोग। वहाँ पर चरण पादुका पड़ी थी गुरु साहब की, उसको कोई उठा ले गया। ठीक है भैया, तुम्हारा धर्म दूसरा होगा, इनका धर्म दूसरा होगा, ये बात नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन हम लोग अगर एक ही समाज के हैं, एक ही मजहब के हैं, तो दूसरों को आप क्या दोष देंगे? क्यों हम इन सब बातों में जाते हैं? जिसका जो कार्य है वह करेगा, वह जात को, मजहब को नहीं देखेगा। तो इस प्रकार से ये घटना हो गई। फिर मेरे घर पर कोई चढ़ आया, मैं उस समय घर पर था। अब यहाँ पर हमारे चौकीदार की गलती है कि उसने उसको भेज दिया मेरे घर पर। अब ये दोपहर की घटना है, और घटनाएं ये सब दोपहर को हो रही है। तो वह तरह तरह की स्कीमें हमारे घर वालों को बता रहा था। मैं अंदर सोया हुआ था, मुझे पता नहीं चला। तो बाद में ये सब जो चीज़ें आ रही हैं कि आप इन सब के झांसे में ना आए, तो मेरी बेटी ने उनको डांट करके नीचे भगाया, और चौकीदार को भी उसने डांटा कि ये व्यक्ति हमारे घर में कैसे आया। अब तीसरी भी घटना मेरी ही बिल्डिंग में हुई। ये कल की घटना है। कल दोपहर 12 बजे के आसपास ये गिरोह बना के आते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो हमारे डॉक्टर साहब है बधाने साहब सामने, चौकीदार से जाकर पूछा कि डॉक्टर साहब के घर में जाना है, कृष्णा का घर कहाँ है? कृष्णा उनका बेटा है। उसके घर पर गए तो बहुत सारी बहनें जो हैं दरवाज़ा नहीं खोलती है, उन्होंने भी नहीं खोला, और जो छोटी खिड़की है उससे बात की। तो आने वाला कहता है कि यह कृष्णा का घर है। हाँ भाई उसका घर है, मैं उसके
स्कूल से मतलब उस संबंध से आया हूँ मैं। तो फिर भी उस बहन ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो अब ये जो व्यक्ति कह रहा था कि मैं स्कूल से आया हूँ, और यह इस बात से बदल गया और कहा कि आप लोगों के पास लाइट के बिल होंगे, आपने भरे होंगे, वो हमको दिखाओ। तो उस बहन ने कहा हमारे आदरणीय भदानी साहब की धर्मपत्नी ने कि सामने हमारी क्लिनिक है, वहाँ पर आप जा कर के जो कुछ भी मांगना है मांग लो। तो इनके दरवाजे का फोटो इन लोगों ने निकाला। अब हो सकता है उस बच्चे को कोई ढूंढने आया हो, उसको कोई नुकसान पहुंचाने की इरादे से आया हो, ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है। इससे पहले भी बहुत बार कई घरों को इस तरह से निशाना बनाया गया है। जब उसको नीचे उतारा गया तो वह उसने दूसरे किसी को फोन किया कि उसका घर पहले माले पे 103 नंबर है। जाहिर है कि वह उनके अज्ञात लोग थे ये लोग, और उस बच्चे को जानते थे। तो इस तरह से फिलहाल ये जानकारी डॉक्टर साहब ने मुझे दी, और हम लोगों ने सोचा कि इसकी पुलिस को हम जानकारी देते हैं। लेकिन मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप इस शहर में रहते हैं, तो इस शहर में गुंडागर्दी भी बढ़ रही है। आप रोज देख रहे हैं कोई ना कोई किसी को मार रहा है। मार खाने वाला एक है और मारने वाले 6 हैं, उनके हाथ में डंडे हैं, सलिए हैं, बेरहम होकर उसको मार रहे हैं, और वो अस्पताल में भर्ती हो रहा है। उसके साथ अगर कोई महिला है तो उसका भी शर्म नहीं किया जा रहा है कि उसकी बच्चा है, मैं महिला है, उनको बेकार में लग जाएगा, उनको तकलीफ हो जाएगी। इन सब बातों से वारदात करने वालों का कोई भी वास्ता नहीं है, वह अपनी गुंडई पर उतर आए हैं। दोस्तों, कुछ जानकारी ऐसी है जो पुलिस रिकॉर्ड पर नहीं है, जो पुलिस रिकॉर्ड पर नहीं है, तो उसको हम अभी पढ़ नहीं सकते हैं। होली के आसपास भी एक आदमी गणेश मंदिर के सामने फिर से मृत पाया गया। अब घर वालों ने डर के मारे कहा कि इसने आत्महत्या कर ली है। अब वह लोग पुलिस को जानकारी नहीं दे रहे, तो हम लोग बिना जानकारी के उस चीज को कैसे पढ़ें? क्योंकि हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये सब बातें शहर में चल रही है। आप लोग सावधान रहें, और कोई घटना होती है तो आपस में इकट्ठे हो जाओ जब तक आप पुलिस को बुलाओ। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूं, और मेरी दूसरी न्यूज़ भी आप जरूर पढ़ें।